सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो मात्र एक चुटकी सफ़ेद अबीर का उपाय है और जिससे आप होंगे करोड़पति और होंगे मालामाल। दुख दरिद्रता निर्धनता घर से चुटकियों में गायब होगी। और चूंकि अब की बार 17 मार्च को होलिका दहन है और 17 मार्च को गुरुवार का दिन है, गुरु का दिन, और गुरु का दिन मतलब गुरु की साक्षात कृपा प्राप्त करने का इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलेगा। तो होलिका दहन 17 मार्च और 18 मार्च को होली है। तो आपको करना क्या है, बृहस्पतिवार का दिन जिस दिन होलिका दहन है 17 मार्च को, उसी दिन आपको अबीर लेना है। किसी दुकान से परचेज कर लीजिए, खरीद लीजिए 5-10 रुपए का अबीर, और उसके बाद आप चले आइए घर पर। इस अबीर को जो मार्केट से आप लाए हैं पूजा कक्ष में रख दीजिए। अब 18 मार्च को होलिका के दिन इसी अबीर का आपको उपाय करना है। उपाय करना है तो क्या क्या लेना है, कैसे करना है, ये हम बता दें। और सबसे पहले तो हम इसका लाभ बता दें। देखिए, जिनके घरों में अचानक से लोग बीमार होते हैं, रोग दोष कलेश विकार रहता है, घर में अशांति रहती है, झगड़ा लड़ाई होता है, सुख शांति गायब रहती है, ऐसे परिवार निश्चित इस उपाय को करें। जिनके परिवार में निर्धनता, एक एक पैसे की कंगाली है और परिवार का बिजनेस ठप है, परिवार में आय का स्रोत बंद है, तो ये बहुत ही शुभ अवसर है होलिका का। और होली के दिन इस उपाय को करिएगा और देखिएगा जिस प्रकार से सतरंगी रंगों से वातावरण पट जाता है और खूबसूरत सा लगता है, ऐसे ही आपके जीवन में सतरंगी कलर बिखरेगा और बाबा की, साईं बाबा की साक्षात कृपा आपके परिवार पर होगी। क्योंकि बृहस्पतिवार 17 मार्च को होलिका दहन है और बाबा की कृपा से अब की बार होलिका मनाई जा रही है। तो बृहस्पतिवार का यह कृपा प्राप्त करिए। और शुक्रवार को होली है, तो शुक्रवार को आप जब करते हैं तो शुक्र क्या होता है, भौतिकता का ग्रह होता है। और अब की बार जो शुक्रवार को होली पड़ रही है, तो इस दिन भौतिकता का मतलब धन पुत्र लक्ष्मी गाड़ी घोड़ा मकान, ये समस्त चीज़ें सुख शांति, ये सब भौतिकता के अंतर्गत आती हैं। और शुक्र ऐसा ग्रह होता है जो आपके जीवन में समस्त प्रकार की धन दौलत संपत्तियां, सामाजिकता सब कुछ प्रदान करता है। तो बृहस्पतिवार को होलिका दहन और शुक्रवार को होली बहुत ही शुभ मुहूर्त है बाबा का, और इस दिन बाबा की कृपा प्राप्त करने का। तो आइए जानते हैं क्या क्या लेना है। सबसे पहले आपको सफ़ेद अबीर जो आप मार्केट से 17 मार्च को मतलब बृहस्पतिवार के दिन आपने लिया है, उसी अबीर को रख लीजिए। एक घी का दीपक रखिए और आप वहाँ अगरबत्ती धूप बत्ती जो डेली जलाते हैं वो जला लीजिए। और आप पीला पुष्प रख लीजिएगा। आपको एक मंत्र का जाप करना रहेगा जो शंकर भगवान और पार्वती जी का, उसके बाद साईं बाबा का एक मंत्र है। शंकर भगवान और का जो पंचाक्षरी मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, इसका 21 बार जाप करिएगा। और उसके बाद एक मंत्र साईं बाबा का जो विशेष मंत्र है, ओम भक्तावन प्रतिज्ञाय नमः। ओम भक्तावन प्रतिज्ञाय नमः जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, 108 बार जाप करिएगा। और साईं बाबा के श्री चरणों में, पहले तो शंकर भगवान के श्री चरणों में अगर आपके पास मूर्ति है, फोटो है, पोस्टर है, उसमें डाल दीजिए अबीर सफ़ेद। और उसके बाद साईं बाबा के श्री चरणों में इस अबीर को डाल दीजिएगा, घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा। और उसके बाद अब आप ध्यान से सुनिएगा इस अबीर का उपयोग क्या करना है। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है शंकर भगवान की, जहाँ पर नंदी का भी मूर्ति है, तो सबसे पहले नंदी की मूर्ति पर इस सफ़ेद अबीर को अर्पित कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपके घर के रोग दोष कलेश विकार को नंदी जी हरते हैं। उसके बाद शंकर भगवान के शिवलिंग पर मंदिर में इस सफ़ेद अबीर को डाल दीजिएगा। और फिर वहाँ से आप क्या करिएगा, जो ये आप अबीर चढ़ाए हैं ये आप ले आइएगा जो बचेगा, और घर परिवार में सभी को इसी का तिलक लगा दीजिएगा या लगवा दीजिएगा, अपने हाथों से लगा लें चंदन के रूप में। और फिर देखिएगा इस अबीर का कमाल, आपके घर परिवार में दुख दरिद्रता निर्धनता 7 जन्मों तक नहीं आएगी और घर परिवार
खुशहाल होगा, घर में तरक्की होगा, युवाओं का रोजगार बढ़ेगा जॉब के क्षेत्र में, और परिवार की समस्त बाधाओं से मुक्ति होगी और परिवार के भाग्य खुलते जाएंगे। सबसे अच्छा ये उपाय है निर्धनता दूर करने का। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपके लिए सूचना हम बता दें कि अब की बार जो बृहस्पतिवार 17 मार्च को जो होलिका दहन का दिन है, इस दिन विशेष हवन का आयोजन होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए आपके घर परिवार में दुख, लड़ाई झगड़ा, कलेश विकार जो भी है, भाग्य बाधाएं हैं, नौकरी नहीं लग रही है, अगर आप उपाय करते करते हार गए हैं, मेरे माध्यम से हवन चाहते हैं, तो हवन के लिए आपका कुछ नॉमिनल चार्जेज आते हैं। वो लकड़ियों का है, जो कि तगर अगर की लकड़ियां और सैकड़ों जड़ी बूटियों का होता है। तो इसलिए मैं इसीलिए बताता हूं कि उसमें कुछ चार्जेज हैं, नहीं तो सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट में करता हूं। तो आप चाहते हैं कि वो हवन हो, तो निश्चित रूप से उस बृहस्पतिवार को 17 मार्च को हवन होगा, और उसके बाद आपका जो है 2 हवन इसमें कम से कम होता है, तो अगला बृहस्पतिवार को फिर हो जाएगा। इस प्रकार से हवन करने से दुख, दरिद्रता, निर्धनता दूर होती है, और घर परिवार में जो भी भीषण से भीषणतम बाधाएं होती हैं वह समाप्त होती है। तो आपके सभी परिवारों के लिए हम इस उपाय को करने के लिए तत्पर हैं, और अर्जियां आपकी लग रही हैं वो भी हमने बता दिया है, उस अर्जी को भी हम लगा रहे हैं। तो आप लोग अपना नाम भी बता सकते हैं, अर्जी भी लगेगी, हवन भी होगा, और आप लोगों के जीवन को उच्चतम स्थान पर ले जाना हमारा कर्तव्य है, और हम बाबा के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रेयर करते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग परिवार की तरह जुड़िए। जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें हम सभी लोग चलें और आगे बढ़ें, जिससे सब लोग सामंजस्य से सबके जीवन में खुशियाँ आए। जिस प्रकार से होली में 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों के जीवन में 7 रंग बिखरे, और प्रसन्नता, सुख, शांति, वैभव, धन, लक्ष्मी सब की प्राप्ति हो, और सभी लोग अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो इन्हीं भावनाओं के साथ हम एक सूचना और देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे एक ऐसे ही बहुत ही अच्छे भक्तों में से जो रहने वाले तो है मतलब गुजरात साइड के, लेकिन रहते हैं अभी अमेरिका में, तो उनका भी हवन हुआ और उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहता था, और उनको हमारे जो प्रिय साईं भक्त हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि कल उनका मेल आया और उन्होंने बताया कि गुरुदेव आपके माध्यम से किया गया हवन सफल हुआ और हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उनका बिजनेस डील हो चुका। तो इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे बताया, और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि वो सुखी हुए और खुशहाल हुए। बस मेरा यही एक लक्ष्य है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी लोगों को ओम साई राम।